हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड BEGG 171 की, जिसकी बुक का नाम क्या है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि सिंगल वीडियो से आपको जो सब्जेक्ट कोड है ना BEGG 171 ये कवर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये वन शॉट वीडियो रहने वाली है। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एग्जाम में जाओगे इसी वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको काफ़ी ध्यान से देखनी है। ये सिंगल वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है। कि कुछ ही पर्सनल क्वेरी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एकलव्य इग्नू। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स, जितनी अपडेट्स है वो मिल जाएंगी, और जितने क्वेश्चन पेपर हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जितनी पीडीएफ है ना जो आपको मैं कराता हूँ, आपको यहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, आपको बताना है भाई साइबर मीडिया के बारे में, ठीक है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन साइबर मीडिया, ठीक है। आप पहले से इसको जानते होंगे, ठीक है, आपके नज़रों में होगा, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो हर बच्चा ऐसा ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना है भाई, आपको एक ब्रीफ, एक छोटा सा लिखना है, ठीक है। मतलब ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है, थोड़ा सा आंसर लिखना है साइबर मीडिया के ऊपर, ठीक है। 10 मार्क्स का आपका ये आता है, ठीक है, ध्यान रखना। 20 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ रखा है आपके एग्जाम में, ठीक है। कि भाई साइबर मीडिया के ऊपर एक नोट लिखो, ठीक है ना। ब्रीफ मतलब क्या होता है, एक संक्षिप्त नोट लिखो, ठीक है, ध्यान रखना है। तो देखो साइबर मीडिया क्या है। साइबर मीडिया रिफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड द इंटरनेट फॉर डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ आया, साइबर मीडिया क्या है, मतलब है डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना, इंटरनेट का यूज़ करना, ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, और कम्युनिकेशन के लिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ही हमारा साइबर मीडिया हो जाएगा। उसके बाद इट इंक्लूड्स वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ईमेल्स, न्यूज़ लेटर्स एंड ऑनलाइन न्यूज़, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सब क्या हो जाएंगे भाई, हमारा यहाँ पर साइबर मीडिया के हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। वेबसाइट हो गया, ब्लॉग हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया हो गया, जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे से, ये सब हमारा क्या आ जाता है भाई, हमारा साइबर मीडिया के अंतर्गत ये आ जाता है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे देखो, साइबर मीडिया अलाउज इंस्टेंट शेयरिंग ऑफ कंटेंट ग्लोबली ओवरकमिंग ज्योग्राफिकल बैरियर्स, ठीक है ना। अब क्या है भाई, जो ये साइबर मीडिया है ना, इसके लिए कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं होता, समझ रहे हो। यहाँ पर क्या है, हम इंस्टेंट क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कंटेंट को, क्या, ग्लोबली, ठीक है ना। इस और इसका लिए को भाई कोई ज्योग्राफिकली बैरियर नहीं है भाई, कि हाँ इस कंट्री में हमारा कंटेंट नहीं जा सकता, ठीक है। जहाँ पर क्या है वो मान लो ऐप है, या वो साइबर मीडिया का जो एक पार्ट होता है ना, ऐप या वेबसाइट वो चलती है, अगर हम उस पर कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो ईजिली वहाँ पर वो एक्सेस वो बंदा कर पाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो साइबर मीडिया करता है भाई, अलाउ करता है शेयरिंग ऑफ कंटेंट ग्लोबली, समझ आ रहा है आपको। अब यहाँ पर जो वीडियो बनती है ना, एक मान लो कि अमेरिका का कोई कंटेंट क्रिएटर है, उसने यूट्यूब पर वीडियो डाली, ठीक है ना, तो उसको जहाँ जहाँ यूट्यूब चलता है वहाँ पर वो बंदा देख सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर यही बोला भाई, साइबर मीडिया अलाउ करता है इंस्टेंट शेयरिंग ऑफ कंटेंट ग्लोबली, ठीक है ना। ओवरकमिंग ज्योग्राफिकल बैरियर्स, यहाँ पर कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, कोई बाउंड्री का कोई इशू नहीं है, समझ रहे हो ना। तो कंटेंट क्या यहाँ पर ग्लोबली शेयर किया जाता है, ठीक है ना, साइबर मीडिया के थ्रू, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इट प्रोवाइड्स एन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म वेयर यूजर्स कैन कमेंट, शेयर एंड कंट्रीब्यूट्स कंटेंट, ठीक है ना। सीधी सी बात, आप वीडियो देख रहे हो, ये भी एक साइबर मीडिया का पार्ट है। तो यहाँ पर आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, मैं आपसे इंटरेक्ट तो कर रहा हूँ, आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है, इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप कंटेंट में क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, समझ आ गया। तो ध्यान रखना। आगे देखिए, हाउएवर साइबर मीडिया ऑल्सो हैज चैलेंजेस सच एज मिस इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ रेगुलेशन एंड प्राइवेसी कंसर्न, ठीक है ना। तो साइबर मीडिया में भाई कुछ कह सकते हो चैलेंजेस भी, जैसे कि आपको पता है आज के इस दौर में, ठीक है, साइबर मीडिया है क्या भाई, इंटरनेट ही तो एक तरह से, ठीक है, जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो आज के इस टाइम पे भाई मिस इन्फॉर्मेशन भी क्या है, फैल जाती है साइबर मीडिया के थ्रू, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई सही इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ठीक है ना। आज के इस टाइम पे एक सही इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना एक चैलेंज है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। तो भाई कि मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है बहुत जल्दी, ठीक है। और लैक ऑफ रेगुलेशन एंड प्राइवेसी कंसर्न, ठीक है ना। अब इससे क्या होता है भाई कि प्राइवेसी कंसर्न भी होते हैं, किसी की प्राइवेसी लीक हो जाती है, समझ रहे हो। तो और आज के टाइम पे कल ज़्यादा हो रहा है, तो एक चैलेंजेस है भाई साइबर मीडिया के इस दौर में, ठीक है, समझ आ गया।
और इट्स रोल हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली वाइटल इन एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बिजनेस एंड, ठीक है, एक्टिविज्म। तो बोला गया है भाई कि जो साइबर मीडिया है ना, इसका रोल बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है, चाहे हम बात करें एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में, बिजनेस में, हर व्यक्ति साइबर मीडिया का यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। अब ये क्या है भाई, आप देख रहे हो एक यूट्यूब एक सोशल मीडिया ऐप है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर एजुकेशन भी क्या साइबर मीडिया में एक पार्ट बन चुकी है, जिससे क्या है एजुकेशन का जो दायरा वो बढ़ चुका है, ठीक है ना। अब आप क्या देख पा रहे हो भाई, घर बैठ के आप ये वीडियो देख पा रहे हो ना, तो ये क्या है साइबर मीडिया के कारण ही हुआ है, तो इसका रोल क्या बढ़ रहा है भाई, बहुत इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टाइम टू टाइम, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, एंटरटेनमेंट में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो और किसी भी चीज़ में हो, ठीक है, ध्यान रखना, समझ आ रहा है आपको। तो साइबर मीडिया में ये बता सकते हो गया आपका साइबर मीडिया, ठीक है, इतना बता सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एडवर्टीजमेंट, एक्सप्लेन। तो ये बोला गया है भाई, जो एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है ना, उसका एम और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना। एक एडवर्टीजमेंट आप देखते हो भाई, जो इश्तिहार छपते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसके एम्स क्या होते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा मतलब एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानते हैं तो इजीली आप इसको लिख भी पाओगे, ठीक है ना भाई। कोई अपना चीज प्रोडक्ट को क्या भाई प्रमोट करने के लिए करवाता है एडवर्टाइजमेंट, तो उसका उद्देश्य यही होता है, ठीक है, तो उसमें ये सब लिखना है आपको। देखो, द प्राइमरी एम ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इज टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया टू टारगेटेड ऑडियंस। आपने कई बार देखा होगा जैसे सोशल मीडिया ऐप पर, अगर आप फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, या आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो वहाँ पर एक स्पॉन्सर्ड करके ना कुछ वीडियो वगैरह आ रही होती है, ठीक है, तो वो क्या है एक ऐड है, वो उसकी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँच जाती है, ठीक, उस ऐड के थ्रू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, कोई प्रोडक्ट है, वहाँ पर कोई सर्विस है, उसको भाई प्रमोट करा जाता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, समझ आ रहा है। तो प्राइमरी एम क्या होता है भाई एडवर्टाइजमेंट का, किसी प्रोडक्ट को, सर्विस को और आइडिया को टारगेटेड ऑडियंस तक प्रमोट करना, ठीक है ना, समझ आ रहा है क्या बोला मैंने, ठीक है भाई। जो अगर आप कोई वैसे भी क्या कह रहा हूँ कि मैं, मतलब कि वैसे भी अगर आप एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, ठीक है, ऑफलाइन तौर पर भी, तो वहाँ पे आपका मेन पर्पस क्या होता है, आपकी जो रीच है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग जाने, ठीक है ना, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये आज तो भाई एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, वो अपने अलग अलग तरीके भाई वो कैसे हो रहे हैं। बाकी मेन एम यही होता है भाई, प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया को उसकी टारगेटेड ऑडियंस जो है वहाँ तक पहुँचाना, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर ले तो इधर आ जाओ, ठीक है ना। तो पहला है भाई क्रिएटिंग अवेयरनेस, तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए क्या करना, अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे मैंने कुछ भाई सर्विस देना चालू करी है, ठीक है, अब मैंने उसके पास में उसके लिए मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं छपवाया है, तो लोगों को पता चलेगा उस सर्विस के बारे में, अवेयरनेस आएगी लोगों के मन में, नहीं आएगी ना, तो वही है। तो एडवर्टाइजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस टू पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है ना, मतलब कि जो पोटेंशियल कस्टमर है, जिनको वो सर्विस की नीड है, उस प्रोडक्ट की नीड है, वहाँ तक क्या है भाई, उनको क्या है वो इंट्रोड्यूस कराना वो प्रोडक्ट और सर्विस, समझ आ रहा है। तो इससे क्या होता है भाई, अवेयरनेस फैलती है, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में और सर्विस के बारे में। उसके बाद बिल्डिंग इंटरेस्ट, ठीक है ना, तो कैप्चरिंग द ऑडियंस अटेंशन एंड जनरेटिंग क्यूरियोसिटी, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट के आपने देखो बहुत तड़कते फड़कते एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उससे क्या होता है भाई, एक इंटरेस्ट बनता है ऑडियंस के मन में, ठीक है, जो कस्टमर होते हैं, इससे क्या होता है भाई, जो ऑडियंस उनके अटेंशन को गेन किया जाता है, समझ आ रहा है आपको। तो ये भी क्या है भाई कि बिल्डिंग इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट को बिल्ड करना, ठीक है, ऑडियंस में, लोगों में, जो सर्विस उस प्रोडक्ट के लिए हैं, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो, उसके बाद इन्फॉर्मिंग कस्टमर्स, ठीक है भाई, कस्टमर को इन्फॉर्म करना, ठीक है, तो प्रोवाइडिंग डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट, फीचर्स और बेनिफिट्स एंड उसके यूजेस, ठीक है ना। तो भाई इंफॉर्मेशन देना वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही होगा, पैसे पता चलेगा, ठीक है ना। जब एक प्रोडक्ट, एक सर्विस के बारे में डिटेल्ड वर्जन में एक बंदा जान पाएगा, उसकी जो ऑडियंस है वो जान पाएगी, तभी उसको खरीदेगी या आजमाएगी। तो यही बोला जाता है भाई इन्फॉर्मिंग कस्टमर्स, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कस्टमर को इन्फॉर्म करना। तो उसमें एक डिटेल्ड क्या भाई प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में और उसके यूजेस के बारे में बताया जाता है, ठीक है, समझ आ गया आपको, इतना बताओगे। आगे देखो, परसुएडिंग एक्शन, ठीक है ना, कन्विंसिंग कस्टमर्स टू बाय, सब्सक्राइब और एंगेज विद प्रोडक्ट और सर्विस। यहाँ पर भाई एक कन्विंसिंग, मतलब कि कन्विंस करा जाता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, किसको, कस्टमर्स को, ठीक है,
किसके लिए भाई? बाय करने के लिए, ठीक है, या कोई सब्सक्राइब करने के लिए, एंगेज होने के लिए, ठीक है, विद द प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, समझ रहे हो? मान लो किसी का कोई मेंबरशिप वगैरह है तो उसको भाई सब्सक्राइब करना, ठीक है, एंगेज में रहना उसके साथ, तो ये सब भी क्या भाई एक एडवर्टाइजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, ध्यान रखना। समझ आ रहा है आपको जो बता रहा हूँ? आगे देखो, बिल्डिंग ब्रांड इमेज, ठीक है ना, तो स्टेब्लिशिंग ट्रस्ट एंड अ पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ द ब्रांड, ठीक है ना। अब मैं कोई ब्रांड का नाम लो, ठीक है ना, तो उसके बारे में आपके एक अलग ही मन में कुछ चलता होगा, ठीक है ना, ठीक है, जोमेटो के बारे में बोलूंगा तो आपके एक मन में अलग चीज़ आएगी, ठीक है, स्विगी के बारे में बोलूंगा तो उसके बारे में जो उसकी ब्रांड वैल्यू आपके मन में वही आएगी। तो ये कैसे आते हैं भाई? जैसे एडवर्टीजमेंट होगा तो वैसे ही क्या हमारे मन में एक ब्रांड इमेज बनती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो स्टेब्लिशिंग ट्रस्ट एंड अ पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ द ब्रांड, यानी कि उस ब्रांड के बारे में बाकियों का परसेप्शन क्या है, तो ये एडवर्टीजमेंट क्या कर स्टैब्लिश करता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई एक परसेप्शन ऑफ ब्रांड के बारे में स्टैब्लिश करना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट्स आर एसेंशियल टूल्स फॉर बिजनेसेस टू कंप्लीट टू टू कॉम्पीट इन द मार्केट, ठीक है ना, एंड कनेक्ट विद द देयर टारगेट ऑडियंस इफेक्टिवली, ठीक है ना। तो एडवर्टाइजमेंट भाई बिजनेस में बहुत एसेंशियल है, ठीक है, तो मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए, ठीक है, बने रहने के लिए और लोगों के साथ जो उनके करेक्ट टारगेट ऑडियंस में कनेक्ट करना, ठीक है, इफेक्टिवली, समझ रहे हो? तो ये आपको बता देना है, ठीक है, समझ आ गया? यहाँ बता सकते हो। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखो कि व्हाट आर द बेसिक रूल्स एंड टेक्निक्स फॉलोड बाय टीवी न्यूज़ रिपोर्टर्स वाइल राइटिंग फॉर टेलीविजन, ठीक है ना। ये बोला गया भाई बेसिक रूल्स और टेक्निक्स क्या है किसके लिए, जो कि क्या है भाई टीवी न्यूज़ रिपोर्टर्स के द्वारा अपनाई जाती है जब वो लिखते हैं किसके लिए? टेलीविज़न के लिए। भाई न्यूज़ देखते हो आप, ठीक है ना, वो टेलीविज़न के लिए लिख रहे हैं, तो वो कौन कौन से रूल्स और टेक्निक्स के बारे में ध्यान रखते हैं, ठीक है, वही आपको बताना है, ठीक है, ध्यान रखना। समझ आ रहा है? तो आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका भाई कि जो रिपोर्टर्स होते हैं जो टेलीविज़न के लिए लिखते हैं वो क्या क्या टेक्निक्स और रूल्स का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, तभी तो आंसर कर पाओगे। तो देखो, पहला है कीप इट सिंपल एंड क्लियर, ठीक है ना। तो जो वो लिखते हैं ना, ठीक है, टेलीविज़न के लिए, उनको बहुत एक बड़ी ऑडियंस देख रही होती है, ठीक है, तो उनका पहला काम यही होता है भाई वो ऐसा लिखें, सिंपल लिखे और क्लियर लिखे, ताकि जो देख रहे हैं उनको इजीली समझ आ जाए, ठीक है ना। एक अनपढ़ व्यक्ति भी देख रहा होता है न्यूज़, एक पढ़ा लिखा भी देख रहा होता है, एक एवरेज पढ़ा लिखा भी देख रहा होता है, तो सबके अकॉर्डिंग भाई वो सबको समझ आ जाए, तो उसमें भाई कि सिंपल रहनी चाहिए और क्लियर रहनी चाहिए। तो टीवी न्यूज़ इज मीन टू बी अंडरस्टूड क्विकली बाय अ वाइड ऑडियंस, ठीक है, समझ आ रहे हो? टीवी न्यूज़ का मतलब क्या है भाई? एक जो टीवी न्यूज़ है वो अंडरस्टूड समझ आनी चाहिए क्विकली बाय अ वाइड ऑडियंस, ठीक है। सो रिपोर्टर्स राइट इन अ क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, समझ रहे हो? तो किस में लिखते हैं भाई? वो क्लियर लिखते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं ना, ज़्यादा कोई हार्ड वोकैब का यूज़ करते हैं, वो सिंपल जो आम बोलचाल की भाषा होती है, आम बोलचाल के जो वर्ड होते हैं उसी को यूज़ करते हैं। और दे अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स और जार्गन दैट माइट कंफ्यूज व्यूअर्स, ठीक है, मतलब कि जो कि ऐसे वर्ड्स वो नहीं डालते, ऐसी बातें वो नहीं डालते जो कि क्या व्यूअर्स को क्या कर दे भाई? कंफ्यूज कर दे। समझ आ गया आपको जो बता रहा हूं मैं? ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, ठीक है, जब वो लिखते हैं भाई टेलीविजन के लिए, जब वो बोलते भी है ना, तो हमेशा शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है। और क्योंकि छोटे सेंटेंस होते हैं वो इजीली समझ भी आते हैं। जब एक बहुत बड़ा सेंटेंस बोल देंगे, ठीक है, वो एक आम जनता को समझ नहीं आएंगे, ठीक है, आम ऑडियंस को समझ नहीं आएगा। तो शॉर्ट सेंटेंसेस आर इजियर अंडरस्टैंड व्हेन रीड अलाउड, ठीक है ना, मतलब कि जब छोटे सेंटेंस हो, स्मॉल सेंटेंस होते हैं, शॉर्ट सेंटेंस होते हैं, जब उनको बोला जाता है तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं, ठीक है, समझ आ गया आपको? जब उनको तेजी से क्या भाई रीड किया जाता है। और टीवी न्यूज़ रिपोर्टर्स अवॉइड लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, एज दे कैन बी हार्ड टू फॉलो इन अ फास्ट पेस्ड न्यूज़ ब्रॉडकास्ट, ठीक है। आपको पता है भाई न्यूज़ का एक टाइम होता है, उसको फटाफट बोलना होता है, ठीक है, उस टाइम के दायरे में। तो ऐसे में छोटे सेंटेंस होने चाहिए और ना कि कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, ठीक है, ना कि लॉन्ग और ना ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है बहुत कठिन सेंटेंस, ठीक है ना, ना ही वो सेंटेंस काफ़ी लंबे होने चाहिए, ना ही लॉन्ग होने चाहिए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है ताकि क्या वो इजीली क्या भाई फॉलो कर पाए, ठीक है, जो सेंटेंस जो उन्होंने लिखा है न्यूज़ के लिए, ठीक है, टेलीविजन के लिए, समझ रहे हो? तो यहाँ पर
मैं चाहिए वर्ड यूज कर रहा हूँ, मतलब ये होना चाहिए, यानी कि वो यूज करते हैं, ठीक है, वो यानी कि जो शॉर्ट सेंटेंसेस वो यूज करते हैं, ठीक है। आपसे टेक्निकल रूल पूछे हैं तो पहला मैंने आपको बताया, दूसरा भाई वो छोटे छोटे सेंटेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो इनकी दूसरी टेक्निक और ये रूल हो जाएगा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो, उसके बाद फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उनको पूरी बकीती थोड़ी करनी है दुनिया भर की नहीं, उनको क्या करना है भाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, जिस जो बस लोगों के काम के वही बताते हैं, क्योंकि हर एक न्यूज़ से एक टाइम दायरा होता है भाई, उस टाइम के अंदर उनको खत्म करना होता है। अब वो दुनिया भर की सारी बातें कर देंगे, ठीक है, उस न्यूज़ की तो मेन बात रह जाएगी। तो ये उनको फोकस करना होता है भाई, जब लिख रहे होते हैं टेलीविजन के लिए, कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो मेन इन्फॉर्मेशन है, उसी को लिखें, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स गो फर्स्ट, ठीक है ना। तो पहली जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है वो पहले लिखी जाती है, ठीक है। और रिपोर्टर्स स्टार्ट विद द लीड और द की पॉइंट, ठीक है ना, समझ रहे हो। स्टार्ट किससे करते हैं, की पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सो व्यूवर्स नो व्हाट द स्टोरी इज अबाउट इन द फर्स्ट फ्यू सेकंड, यानी कि वो कुछ ही सेकंड में जो व्यूवर है वो समझ जाए कि स्टोरी किस बारे में है, ठीक है ना। तो स्टार्ट वो किससे करते हैं, की पॉइंट से, ठीक है ना, लीड से, मतलब जिससे व्यूवर को तुरंत ही समझ आ जाए भाई कि मसला क्या है, ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि स्टोरी किस बारे में है, समझ रहे हो, ये हो जाएगा, ठीक है आपका। उसके बाद राइट फॉर द ईयर, ठीक है ना, मतलब कानों के लिए लिखते हैं इनको, जो उनको क्या है समझ आ जाए, ठीक है। प्रिंट न्यूज़ की तरह क्या होता है भाई, सब लिख दो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अनलाइक रीडिंग प्रिंट न्यूज़, टीवी न्यूज़ इज हियर्ड, पता आपको भाई, वो लिखते किस लिए, जो सुनने के लिए लिखते हैं, ठीक है ना। बाकी प्रिंट मीडिया क्या होता है, वो तो लिखने में यूज़ होता है, तो वहाँ पर वो बहुत सारी बातें लिख देते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना होता है इनको कि भाई वो जो बोलेंगे ना वो सुना जाएगा, ठीक है ना। अनलाइक रीडिंग प्रिंट न्यूज़, टीवी न्यूज़ इज हियर, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान रखना, सुनी जाती है मतलब, ठीक है। और रिपोर्टर्स राइट इन अ वे दैट साउंड्स नेचुरल वैन स्पोकन, ठीक है ना, क्या बोला मैंने। और रिपोर्टर्स भाई ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं ताकि जो साउंड आए ना भाई जब वो बोले तो वो नेचुरल लगे, ठीक है ना। वैन स्पोकन मतलब जब वो बोले तो वही वो नेचुरल लगे, ठीक है, बोलने में थोड़ा। दिस मीन्स यूजिंग कन्वर्सेशनल लैंग्वेज दैट्स इजी टू लिसन, ठीक है ना। ये बोला गया है भाई कि जब वो मतलब जो लिख रहे हैं ना वो ऐसा लिखे भाई थोड़ा नेचुरल लगे, और ऐसा लगे भाई वो कन्वर्सेशनल वे में लिखे थोड़ा, ठीक है ना। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कन्वर्सेशनल होनी चाहिए। कन्वर्सेशनल मतलब क्या होता है, जैसे बातें कर रहे होते हैं ना आपस में, तो ऐसी एक लैंग्वेज उनमें यूज़ होनी चाहिए जब वो लिखें, ठीक है। वो यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो न्यूज़ है वो सुनी जाती है, ठीक है। राइट फॉर द ईयर, उनको क्या भाई कानों के लिए लिखना है ताकि उनको सुनने में एक नेचुरलपन आए, ठीक है ना। ऐसा लगे भाई कि वहाँ पर क्या बोल रहा है टीवी में, ऐसा देख के लगे ना, ठीक है, उनको ऐसा लगे भाई ये तो बिल्कुल उनको समझ आनी चाहिए ऐसी चीज़ वो लिख रहे हैं, क्योंकि उनको बोलेंगे, रिपोर्टर्स बोला जाता है, ठीक है। तो वो साउंड बिल्कुल नेचुरल आना चाहिए जब वो बोले, तो वो लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हैं भाई, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, समझ आ गया, क्योंकि भाई सुनने में आसानी हो जाती है, ठीक है, इजी टू लिसन, समझ आ गया। आगे देखो, बी कंसाइज, ठीक है ना, यानी कि अपनी बात पर अड़े रहना और एक कंसाइज वे में बताना है, ठीक है ना। यानी कि टीवी न्यूज इज टाइम सेंसिटिव, ठीक है, आपको पता है, मैंने 3-4 बार तो बोल ही दिया है। जो भाई न्यूज़ होती है ना, टीवी न्यूज़ बहुत सेंसिटिव होती है, टाइम सेंसिटिव, ठीक है ना, टाइम बहुत कम होता है। एंड देयर इज यूजुअली लिमिटेड टाइम फॉर ईच स्टोरी, यानी कि हर एक स्टोरी का एक क्या होता है भाई, लिमिटेड टाइम होता है। आपने देखा होगा ना भाई कि 10 मिनट में 10 खबरें, ऐसे कुछ अपना देखा होगा, हेडलाइन चलती है, तो भाई उनके पास एक स्टोरी को सुनाने का 1 मिनट होता है, तो वो इसी एक उस स्टोरी के बारे में वो ऐसे लिखेंगे बहुत कंसाइज वे में, ताकि वो 1 मिनट में कंप्लीट हो जाए, समझ रहे हो। तो यहाँ पर यही बोला है भाई कि टीवी न्यूज़ के भाई टेक टाइम सेंसिटिव होती है, और देयर इज यूजली लिमिटेड टाइम, उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है हर एक स्टोरी के लिए, ठीक है, हर एक न्यूज़ के लिए, समझ रहे हो। एंड रिपोर्टर्स गेट टू द पॉइंट क्विकली, यानी कि जो व्यूअर्स है ना वो क्या भाई पॉइंट को क्विकली गैदर कर ले, ठीक है ना। तो रिपोर्टर्स क्या करते हैं, गेट द पॉइंट क्विकली एंड अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन, भाई जो गैर जरूरी चीज़ें हैं ना, जरूरी नहीं है, बताना ही नहीं है व्यूअर्स को, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, तो भाई उसमें क्या है वो उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स को फटाफट वो देखते हैं और बताते हैं स्टोरी में, ठीक है, समझ रहे हो। तो बी कंसाइज, कंसाइज मतलब होता है क्या है, जो मेन बातें हैं ना, जो टाइम बाउंडेशन जो है उसमें पूरा हो जाए, कंसाइज जो मेन हिस्सा है वो बताना, ठीक है ना। तो ये इनके टेक्निकल रूल्स हो जाएंगे जो यूज़ करते हैं रिपोर्टर जो टीवी के लिए लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद विजुअल एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, भाई किसके लिए सुना जा रहा है और देखा भी जा रहा है, तो
विजुअल्स भी होने चाहिए, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। रिपोर्टर्स डिस्क्राइब विजुअल्स क्लियरली टू हेल्प व्यूअर्स अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग स्पेशली इन स्टोरीज वेयर विजुअल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है ना। तो रिपोर्टर्स क्या करते हैं भाई, डिस्क्राइब करते विजुअल से क्लियरली, ठीक है, ताकि जो व्यूअर है उसको समझ आए, ठीक है ना, कि भाई चल क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, ठीक है ना। स्पेशली कब, इन स्टोरीज वेयर विजुअल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, जहाँ पर भाई ऐसी स्टोरी जहाँ पर बिना विजुअल के तो बात हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, वहाँ पर विजुअल का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वहाँ पर वो जो उनको बताना बहुत जरूरी है। और दे यूज्ड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज बट कीप इट सिंपल, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं भाई, आपको ऐसा भी नहीं भाई बिल्कुल क्विकली तो बता देंगे छोटा सा पॉइंट, लेकिन एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में बताते हैं, एक जो पॉइंट लेकर चलेंगे तो उसके बारे में सब कुछ बातें बताएंगे जो जरूरी भी होगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं बट वो सिंपल रहती है, ठीक है। तो विजुअल और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का यूज़ वो करते हैं, तो ये भी एक टेक्निक हो जाएगा, रूल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन इन ऑन आर लाइफ्स बाय गिविंग एग्जांपल, ठीक है। तो आपको क्या बताना है भाई कि जो रेडियो है ना और जो टेलीविज़न है उसका हमारी ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट है, एग्जाम्पल के साथ बताओ भाई, बता देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये सब आपको बताना है, क्वेश्चन आपको दिमाग में रहना चाहिए भाई, पूछा क्या है, टेलीविज़न रेडियो क्या इम्पैक्ट है हमारी ज़िंदगी पर, ठीक है, इजीली बता सकते हो, ठीक है। देखो पहला भाई प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रेडियो टीवी का इस सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर करते हो भाई, ठीक है, मैं प्रिंट मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, रेडियो और टीवी की बात, रेडियो की बात कर रहा हूँ, टेलीविजन की बात कर रहा हूँ, हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना, बस पहले आपको यही लिखना है, ठीक है। तो हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो रेडियो एंड टीवी गिव्स अस न्यूज़ एंड अपडेट्स, ठीक है ना, पता है ना, हमारे पुराने टाइम के लोग तो रेडियो सुनते थे, तो उनको जितनी अपडेट्स वगैरह वो कहाँ से मिलती थी, रेडियो से ही तो मिलती थी, ठीक है, और टेलीविज़न से ही मिलती थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो रेडियो एंड टेलीविज़न गिव्स अस न्यूज़ एंड अपडेट्स, फॉर एग्जांपल, ठीक है, टीवी शोज us the weather, sports and important events, while radio keeps us informed when we are ऑन द गो। मतलब क्या बोला गया है भाई, टीवी शोज तो हमें सबके बारे में, वेदर के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में बता ही देते हैं, ठीक है, और जो रेडियो होते हैं इन्फॉर्म्ड रखते हैं कहीं हम जब बाहर भी हों, ठीक है, समझ रहे हो, कहीं हम बाहर तब भी हमको रेडियो भाई इन्फॉर्म रख देता है। तो पहला दोनों का क्या हो जाएगा भाई, जो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है, हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो किसी की चीज़ के बारे में हो, हमें इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, समझ आ गया आपको। आगे देखो उसके बाद लर्निंग, ठीक है ना, बोथ हेल्प्स अस टू लर्न, ठीक है ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन टीवी टीच अस अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड रेडियो हेल्प्स पीपल इन विलेजेस और रिमोट एरियाज लर्न न्यू थिंग, ठीक है ना, मतलब जहाँ पर जो रिमोट एरियाज वहाँ पर क्या है, जो दोनों हमें लर्निंग में मदद करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा टीवी पर बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहे होते हैं जो हमको पढ़ाते हैं, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाते हैं, और रेडियो के हमें भाई जो लोग विलेज में रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं, उनको भाई नई चीज़ सिखाने में बहुत एक बड़ा योगदान निभाते हैं, ठीक है, जहाँ पर एक टेलीविज़न जैसी सुविधा भी नहीं पहुँच पाती, तो रेडियो वहाँ पर इजीली होता है सबके पास, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है, आप बता सकते हो दोनों में, पहला इन्फॉर्मेशन देने में, एक लर्निंग भी देने में, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन लर्निंग थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट यहाँ पर आप एक अलग से इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर देखो एंटरटेनमेंट, दे एंटरटेनमेंट अस, ठीक है, आपको पता है भाई टीवी जो टेलीविज़न है, ठीक है, और जो आपका रेडियो है, ये हमें एंटरटेन भी तो करता है, ये भी तो इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे। दे एंटरटेन अस, टीवी शोज, मूवीज एंड म्यूजिक ऑन द रेडियो मेक आर फ्री टाइम फन, ठीक है ना। तो दोनों आपके भाई एंटरटेन करते हैं, टीवी शोज, मूवीज और म्यूजिक हो गया रेडियो पर, ठीक है, ये सब क्या करता है भाई, हमारे जो फ्री टाइम होता है उसको फन में गुजारता है, ठीक है, आपको पता है मेक आर फ्री टाइम फन, ठीक है, हमारे फ्री टाइम को मजेदार बनाता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, ये इम्पैक्ट ही तो लिख देना है इसको। उसके बाद कल्चर, ठीक है ना, भाई जो कल्चर है ना वो भी रेडियो से हो गया, चाहे हमारे वो टेलीविजन से हो गया, वो फैलता भी है, ठीक है, और उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो रेडियो एंड टीवी हेल्प्स स्प्रेड आर कल्चर, तो ये एक इंसानों की ज़िंदगी पर इम्पैक्ट है भाई, उनके कल्चर को स्प्रेड करना, ठीक है ना, कोई एक बढ़िया सा कल्चर है तो उसको टेलीविज़न के थ्रू और रेडियो के थ्रू बोल बोल कर, ठीक है ना, वो क्या है उसको स्प्रेड करा जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। टीवी शोज लाइक रामायण हो गया, ठीक है, और रीजनल रेडियो स्टेशन शोज अस आर ट्रेडिशन
एंड लोकल म्यूजिक। ठीक है, आपने रेडियो पर भी ऐसे कई कई शो आते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है भाई, उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में वो उस वहाँ की बातों को स्प्रेड कर रहे हैं, तो उसका कल्चर स्प्रेड हो रहा है। आपने रामायण देखा होगा, एक टीवी शो है, पता आपको। ठीक है, तो ये भी क्या एक कल्चर को क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। तो कल्चर को स्प्रेड करना, ठीक है, तो ये भी क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको ध्यान रखना भाई। कल्चर में क्या इम्पैक्ट डालता है टीवी और रेडियो, तो ये सब आप बता सकते हो। ठीक है, और कल्चर किससे जुड़ा है, इंसान से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद कनेक्टिंग पीपल, दे ब्रिंग पीपल टुगेदर, वी वॉच स्पोर्ट्स और न्यूज़। ठीक है, टुगेदर को पता है भाई, टेलीविज़न एक ऐसी चीज़ है और रेडियो ऐसी चीज़ है, पुराने टाइम पे तो रेडियो में कुछ चलता था भाई, उसको सारे गांव वाले इकट्ठे बैठ के सुनते थे। ठीक है, ध्यान रखना। और टेलीविज़न में आज भी कुछ चलता, तो आप घर वाले आप देख लो, सारे फैमिली वाले सारे इकट्ठे होकर देखते हैं। ठीक है, तो पीपल लोग कनेक्ट भी करते हैं। तो दे ब्रिंग पीपल टुगेदर, वी वॉच स्पोर्ट्स न्यूज़ टुगेदर। ठीक है ना, विच हेल्प्स अस टू स्टे कनेक्टेड एज अ कम्युनिटी। ठीक है ना, आपने देखा होगा जब क्रिकेट वगैरह आ रहा होता है तो वही बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठ के देख रहे होते हैं, तो लोगों को भी कनेक्ट करने का काम भी टेलीविजन करता है। ठीक है, ध्यान रखना। समझ आ गया, ये सब आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ठीक है ना, तो आपको क्या बताना है भाई, जो कम्युनिकेशन है ना, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है ना, बहुत आसान है। ठीक है, एलिमेंट का मतलब ये भाई कम्युनिकेशन हम कर कैसे रहे हैं। ठीक है, मेनली जब कम्युनिकेशन हम करते हैं तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, हमने कुछ बोला, उस दूसरे वाले तक कैसे पहुंचा, ठीक है, उसने उसको कैसे समझा, तो ये सब उसके एलिमेंट्स हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। और हमें एग्जाम्पल भी देने हैं। ठीक है ना, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है ना, आगे देखो। पहला है सेंडर, तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा कम्युनिकेशन का, वो हो जाएगा भाई सेंडर। ठीक है ना, द पर्सन हु शेयर्स द मैसेज, तो सेंडर वो हो जाएगा कम्युनिकेशन का पहला एलिमेंट कि भाई सेंडर। और सेंडर वो पर्सन होता है जो कि मैसेज को शेयर करता है। एग्जाम्पल में ले लूं तो अ टीचर गिविंग अ लेक्चर। ठीक है ना, मान लो मैं एक टीचर हूं, तो मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, तो यहाँ से मैं सेंडर हो गया। समझ रहे हो, अ टीचर गिविंग अ लेक्चर। ठीक है ना, तो टीचर क्या हो गया, सेंडर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आएगा मैसेज। ठीक है ना, पहले ध्यान रखना है सेंडर, यानी कि जो कुछ उस मैसेज को भेज रहा है। ठीक है ना, तो सेंडर यहाँ पर कौन हो गया, टीचर हो गया ना, जो कि लेक्चर दे रहा है। ठीक है, और अब ये जो लेक्चर है ना, जो लेक्चर वो पढ़ा रहा है, वो क्या हो जाएगा भाई, हमारा मैसेज हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। समझ रहे हो, तो मैसेज क्या हो जाता है, द इंफॉर्मेशन और आइडियाज बीइंग कम्युनिकेटेड, या जो इंफॉर्मेशन है, जो आइडिया है, वो सेंडर के द्वारा शेयर की जा रही है। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, हमारा मैसेज हो जाएगा। तो सेंडर मैंने आपको बताया, जो पर्सन भाई शेयर कर रहा है मैसेज को, और मैसेज क्या हो जाएगा, जो टॉपिक के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है ना, तो सेंडर जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है वो मैसेज हो जाता है। ठीक है, जैसे द एग्जाम्पल के लिए द लेक्चर टॉपिक। ठीक है ना, टीचर लेक्चर दे रहा था ना, तो उस लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो क्या हो जाएगा, मैसेज। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मान लो हम कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं तो हो गया सेंडर। ठीक है, मेरा मैसेज क्या है, कम्युनिकेशन के एलिमेंट। अब तुम लोग उसको कैसे समझ रहे हो, ठीक है, ये भी एलिमेंट है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। उसके बाद मीडियम। ठीक है ना, द वे द मैसेज इज डिलीवर्ड। ठीक है ना, यानी कि अब देखो यहाँ से मैंने सेंडर था, मैसेज पहुंचा दिया। अब मैसेज किस मीडियम के थ्रू आपके पास जा रहा है, तो किस फॉर्म में जा रहा है, ये मैं तो यहाँ से बोल रहा हूँ, तो आपके वीडियो फॉर्म में आपके पास ये पहुंच रहा है। ठीक है ना, तो मीडियम या चैनल कह लो। ठीक है, तो तीसरा एलिमेंट हो जाएगा इसका, द वे द मैसेज इज डिलीवर्ड, यानी कि मैसेज डिलीवर्ड कैसे हो रहा है। तो मैं तो मान लो लेक्चर दे रहा हूँ, हमारा था भाई एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इस किस मीडियम के थ्रू जा रहा है, ठीक है ना, तो ये जा रहा है वॉइस के थ्रू, लेकिन वीडियो यहाँ पर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल में क्या लिखोगे भाई, वॉइस इन अ लेक्चर। ठीक है ना, जो लेक्चर दे रहा है ना टीचर, वो वॉइस के रूप में दे रहा है, बोल रहा है ना, तो आवाज़ क्या हो जाएगी उसका, एक मीडियम हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, यानी स्पीच क्या हो जाएगा उसका, एक मीडियम हो जाएगा। ठीक है, मेल और कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, वीडियो भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात थोड़ी है, जिससे आपका मैसेज डिलीवर हो रहा है। समझ आ गया भाई आपको, इसका तीसरा एलिमेंट हो जाएगा। चौथा फीडबैक। ठीक है ना, यानी कि द रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। तो तुम क्यों लोग क्या हो भाई, रिसीवर हो, क्या हो तुम लोग, रिसीवर हो। ठीक है ना,
अब तुम क्या फीडबैक दोगे मेरे बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना एग्जांपल भी तो लिया था, ठीक है, मैं तुम्हें लेक्चर दे रहा हूँ कम्युनिकेशन के बारे में। अब फीडबैक तुम लोग कमेंट के फॉर्म में दे दोगे, है ना, कि भाई जो तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा कि तुम्हें भाई समझ आया या नहीं आया, तुमने इसको किस तरीके से समझा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस, तो ये उनका फीडबैक हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब उसने मैसेज पहुंचा दिया, अब फीडबैक के रूप में उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कमेंट में कुछ रिप्लाई दोगे, ठीक है, आपको समझ आया नहीं आया, आपका फीडबैक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे नॉइस, ठीक है ना। नॉइस में क्या होता है भाई, एनीथिंग दैट डिसरप्ट्स कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो ये भी इसका एक कम्युनिकेशन का एलिमेंट है भाई, फीडबैक दे दिया। अब नॉइस वो चीज़ होती है भाई जो कि क्या है, हमारे कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती है, यानी कि दिक्कत में डालती है, समझ रहे हो। मैं कुछ बोल रहा हूँ लेकिन आप तक नहीं पहुंच रहा, मान लो यहाँ से भी कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता, ठीक है, यहाँ से कुछ खटखट की आवाज़ आ रही होती बैकग्राउंड में, तो आपको भाई कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, यानी जो मैं मैसेज आपके पास डिलीवर करना चाहता हूँ, ठीक है, वो आपके पास तक नहीं पहुँचता, बहुत दिक्कत के साथ पहुँचता, ठीक है ना। तो नॉइस क्या हो जाएगा, तो इसका भी एक एलिमेंट हो जाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना। जैसे कि लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है, लाउड बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है ना, आवाज़। तो ये इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, समझ आ रहा है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो कि एनलिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट यू फाइंड इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, ठीक है। हमें वो अलग अलग तरीके के एडवर्टाइजमेंट को भाई एनलिस्ट करना है, लिस्ट करना है, जो इसको हमने न्यूज़पेपर और मैगजीन में देखा है। आपने देखा होगा ना, अलग अलग तरह के भाई एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कोई जॉब के लिए होता है, कोई पर्टिकुलर कोई स्कीम के बारे में हो रहा होता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के क्या है, जो क्या है भाई हमारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, आपको वो बताना है, ठीक है, एनालिस्ट करना है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। देखो पहला है क्लासिफाइड एड्स, ठीक है ना, स्मॉल एड्स फॉर जॉब्स, ठीक है, रेंटल्स एटसेट्रा। तो क्लासिफाइड एड्स वो होते हैं जो कि स्मॉल एड्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ऐड होते हैं, ठीक है, जॉब वगैरह के लिए। तो यहाँ पर आप उसको बोलते हो क्लासिफाइड एड्स, ठीक है ना। ये मैगजीन और किसकी बात कर रहा हूँ मैं, न्यूज़पेपर की, ठीक है, जो कि एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ठीक है ना। मैगजीन और न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट होता है, तो आपको बता देना भाई, पहला एक इसमें होता है क्लासिफाइड एड्स का, जिसमें स्मॉल एड्स आते हैं, वो छोटे छोटे ऐड आते हैं, जिसमें भाई जॉब रेंट के बारे में, रेंटल के बारे में बात हो रही होती है, ध्यान रखना। उसके बाद भाई डिस्प्ले एड्स, ठीक है, यानी कि लार्ज कलरफुल एड्स फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विस, ठीक है ना। आप जब न्यूज़पेपर देखना, किसी किसी में बहुत कहीं आपको एक जब दिखेगा तो बहुत बड़े ऐड भी होते हैं उसमें, ठीक है, कोई प्रोडक्ट के बारे में वो बता रहे होते हैं, ठीक है। तो वो लार्ज कलरफुल एड्स होते हैं फॉर प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, वो डिस्प्ले एड्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या भाई सब लोगों को वो डिस्प्ले हो, ठीक है। उसके बाद ब्रांड प्रमोशन एड्स शोकेसिंग अ कंपनीज ब्रांड, ठीक है ना। तो मैगजीन वगैरह में, न्यूज़पेपर में एक ऐसा एरिया भी होता है जहाँ पर क्या एक ब्रांड प्रमोशन भी हो रहा होता है, तो एड्स शोकेसिंग अ कंपनीज ब्रांड, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद पब्लिक नोटिस भी होते हैं, ठीक है, किसके अंदर, न्यूज़पेपर और मैगजीन के अंदर। तो अनाउंसमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, कोई अनाउंसमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, गवर्नमेंट ने करा है, तो वो भी एक पब्लिक नोटिस भी क्या होता है भाई, एक उसका एक सेक्शन होता है न्यूज़पेपर के अंदर, जो कि क्या एडवर्टाइजमेंट हो रहा होता है, ठीक है। हमें बस इतना बताना है भाई कि न्यूज़पेपर और मैगजीन के अंदर कौन कौन से तरीके के भाई क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के एड्स होते हैं भाई, मैंने बता दिया, पब्लिक नोटिस होते हैं, ठीक है, ब्रांड प्रमोशन भी होते हैं, ठीक है, क्लासिफाइड एड्स भी होता है, कोई जॉब वगैरह के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है, और डिस्प्ले एड्स भी होते हैं, जो ध्यान रखना, ठीक है, कोई जो कलरफुल एड्स होते हैं और एक बड़ा प्रमोशन वो कर रहे होते है, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, ठीक है, समझ आ रहा है। आगे देखो उसके बाद इवेंट एडवर्टाइजमेंट भी, ठीक है भाई, न्यूज़पेपर में इवेंट वगैरह के बारे में बता रखा होता है, प्रमोशंस फॉर कंसर्ट सेल्स और फेस्टिवल्स, ठीक है। तो इस प्रकार के भी क्या होते हैं, एडवर्टाइजमेंट हो रहे होते हैं, किसमें, न्यूज़पेपर और मैगजीन से, समझ आ गया। तो ये हमने एनालिस्ट करा है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, कि स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म न्यूज़, ठीक है ना। जो न्यूज़ वर्ड आप बचपन से आपके कानों में गूंज रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। एंड डिस्क्राइब्स इट्स एलिमेंट्स, यानी कि न्यूज़ के एलिमेंट्स क्या है, तत्व क्या है, ठीक है, ध्यान रखना, समझ आ रहा है। तो पहले हम बात करते हैं न्यूज़ की, ठीक है। तो न्यूज़ इज इंफॉर्मेशन अबाउट रिसेंट इवेंट्स शेयर्ड टू इन्फॉर्म पीपल। तो न्यूज़ क्या है भाई, न्यूज़ क्या है, रिसेंट में जो हुआ है ना, रिसेंट इवेंट्स जो हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक शेयर करना, ये न्यूज़ है, ठीक है ना। अब मान लो कि पर्टिकुलर कोई देश में क्या आ गया भाई, भूकंप आ गया,
तो न्यूज़ ही तो है, ये लोगों तक शेयर कर दी जाएगी न्यूज़पेपर वगैरह में और टीवी न्यूज़ चैनल्स पर, समझ रहे हो। तो न्यूज़ इज इन्फॉर्मेशन अबाउट रिसेंट इवेंट्स, ठीक है ना, जो भी रिसेंट में हुआ है उस इवेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है और लोगों तक वो शेयर करनी है, वो न्यूज़ है, समझ आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़ की। देखो पहला है भाई टाइम, टाइम लाइनेस, ठीक है ना। तो क्या बताओगे, द इंफॉर्मेशन शुड बी करेंट, ठीक है ना। जब न्यूज़ की बात करते हैं ना भाई, न्यूज़ का मतलब क्या, उसके एलिमेंट, और न्यूज़ के एलिमेंट का मतलब जो न्यूज़ से जुड़े हो। तो पहला है भाई टाइम लाइनेस, ठीक है ना भाई। ये थोड़ी ना तुम कल की न्यूज़ बता रहे हो या नरसों की न्यूज़ बता रहे हो, एक महीने पहले की न्यूज़ बता रहे हो, नहीं। न्यूज़ का मतलब क्या, जो तो लगती फिड़कती अभी की हो, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है वो शुड बी करंट, यानी कि करंट की होनी चाहिए, समझ आ रहे हो। तो पहला एलिमेंट ये हो जाएगा। दूसरा है प्रोक्सिमिटी, ठीक है। प्रोक्सिमिटी क्या हो जाता है, इवेंट्स क्लोजर टू द ऑडियंस आर मोर रिलेवेंट, ठीक है ना। ऐसे इवेंट्स के बारे में ज़्यादातर न्यूज़ बताना जो कि क्या है, ऑडियंस तक क्या हो भाई, बहुत रिलेवेंट हो उनके लिए, ठीक है ना। तो इवेंट्स क्लोजर टू द ऑडियंस आर मोर रिलेवेंट, जो कि ऐसे इवेंट, ठीक है, जो कि क्या है ऑडियंस के बहुत क्लोजर है, वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रह जाती है वो वाली न्यूज़, ठीक है। इसको हम प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी क्या है, इसका एक एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद सिग्निफिकेंस हो जाएगा, द इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट ऑन पीपल्स लाइफ, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंस क्या है उस न्यूज़ की, ठीक है, तो ये भी उसका एलिमेंट हो जाएगा भाई, कि इम्पैक्ट क्या पड़ा उस इवेंट का, उस न्यूज़ का पीपल की, यानी कि लोगों की लाइफ पर, ठीक है, समझ आ रहा है। सिग्निफिकेंस इसका एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद ह्यूमन इंटरेस्ट, तो स्टोरीज दैट इवोक इमोशंस, ठीक है ना। तो वही न्यूज़ बताई जाती है जो करंट की भी हो, और ध्यान रखना जो कि क्या है, ह्यूमन के इंटरेस्ट की बात हो, ठीक है। तो स्टोरीज दैट इवोक इमोशंस, यानी कि ऐसी स्टोरी जो कि लोगों के इमोशंस को बाहर लाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन इंटरेस्ट भी इसका एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ लो, कुछ न्यूज़ इतनी वायरल रहती है भाई, कुछ न्यूज़ वायरल नहीं रहती, जो लोगों के मतलब की बात होती है, उनके इंटरेस्ट की होती है, एक सिग्निफिकेंट रहती है, ठीक है। और तो वो बस ध्यान रखना, ठीक है, वो न्यूज़ चलती है। तो ह्यूमन इंटरेस्ट आप इसका एलिमेंट बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि द न्यूज़ शुड बी अनबायस्ड एंड फैक्चुअल, ठीक है। जो न्यूज़ बताई जा रही है ना, कैसी होनी चाहिए भाई, अनबायस्ड होनी चाहिए, यानी कि एक पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में तो बता रहे हैं लेकिन वो एक बायस्ड है, यानी कि उस एक ही दायरा उसका दिखा रहे हैं, एक ही साइड उसकी दिखा रहे हैं, दूसरी साइड उसकी दिखाई ही नहीं रहे हैं, तो ये एक बायस्ड हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हम दोनों साइड की बता रहे हैं, ठीक है, उस न्यूज़ में, तो ये अनबायस्ड होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है भाई, न्यूज़ का ये एलिमेंट है कि जो न्यूज़ कैसी है वो अनबायस्ड रहनी चाहिए और एक फैक्चुअल होनी चाहिए, नहीं कि भाई तुमने कुछ ही बता दी, नहीं, फैक्चुअल होनी चाहिए, डेटा होना चाहिए हर चीज़ का, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑब्जेक्टिविटी आप बता सकते हो। खत्म हो गया क्वेश्चन भाई कि भाई कौन कौन से भाई एलिमेंट्स हैं न्यूज़ के, न्यूज़ का मतलब क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एन एडिटोरियल, ठीक है, डिस्कस द पैरेलल्स ऑफ एडिटोरियल्स, ठीक है ना, इन अदर मीडिया, ठीक है ना। यानी कि आपको एडिटोरियल के बारे में बताना है और ये भी डिस्कस करना है कि भाई जो पैरेलल्स ऑफ एडिटोरियल इन अदर मीडिया बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल, मतलब कि इसके पैरेलल में और कौन से मीडिया हैं, ठीक है ना, जो इसमें एडिटोरियल की बात होती है। एडिटोरियल का मतलब होता है किसी भी इश्यूज पर अपने क्या ओपिनियन देना। तो एक एडिटोरियल के बारे में बताना है और एक डिस्कस द पैरेलल ऑफ एडिटोरियल्स इन अदर मीडिया, यानी कि एडिटोरियल जो है अदर मीडिया में किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग मीडिया में एडिटोरियल दिए जाते हैं, वो कैसे दिए जाते हैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। देखो तो पहले हम बात करते हैं भाई एडिटोरियल क्या होता है। तो एन एडिटोरियल इज एन आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर, मैगजीन और अदर मीडिया दैट रिफ्लेक्ट्स द ओपिनियन ऑफ द एडिटर, एडिटोरियल टीम और पब्लिकेशन। क्या बोला मैंने बोला भाई एडिटोरियल क्या होता है, आर्टिकल होता है न्यूज़पेपर मैगजीन में या कोई अदर मीडिया में, ठीक है। जिसके अब अदर मीडिया में तो भाई वो कैसे भी दे सकते हैं, ठीक है, टीवी न्यूज़ में वो अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं जो एंकर है। तो यहाँ पर एक एडिटोरियल की बात कर रहे हैं, तो भाई वो न्यूज़पेपर की हम बात करें तो एडिटोरियल क्या भी एन आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन और अदर मीडिया जो कि रिफ्लेक्ट करता है ओपिनियंस को, ठीक है, किसी भी इशूज़ पर, ठीक है, कोई करंट इवेंट पर, किसका ओपिनियन, एडिटर का ओपिनियन, ठीक है ना। आपने कई बार देखा होगा भाई एक पेज होता है वो एडिटर पेज होता है, वहाँ पर एक इशू के बारे में उस एडिटर के व्यू होते हैं, उसके ओपिनियन होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। वो एडिटर के ओपिनियन हो सकते हैं भाई, एडिटोरियल टीम के हो सकते हैं, पूरी टीम होती है एडिटोरियल की, और एक पब्लिकेशन का भाई वो क्या होता है, ओपिनियन होता है, ठीक है। किस पर, ऑन अ पर्टिकुलर इशू और अ टॉपिक, यानी किसी पर्टिकुलर इशू पर और किसी टॉपिक पर क्या होता है, उनको ओपिनियंस होते हैं,
अपने विचार होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। आगे देखो, और एडिटोरियल्स एम टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, ठीक है ना। अब लोग सोचते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर पार्टी जीतेगी, ठीक है ना, लेकिन भाई अब इस पे क्या है, जो एडिटर साहब हैं, क्या एडिटर टीम जो है, ठीक है, या कोई पब्लिकेशन है, वो क्या करती है भाई, उनका मेनली एम क्या है, उस पब्लिक के जो ओपिनियन है ना उसको इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है, उनको प्रभावित करना, ठीक है, उनके पूरे क्या करना, उनके जजमेंट को, उनके पूरे जो ओपिनियंस को बदल देना पब्लिक के, ठीक है, अपने इस ओपिनियन से, समझ रहे हो। तो एडिटोरियल्स एम मतलब कि मेन उनका उद्देश्य क्या होता है कि इन्फ्लुएंस करना पब्लिक के ओपिनियन को, एंड प्रोवोक थॉट और एडवोकेट फॉर स्पेसिफिक एक्शंस, ठीक है ना, मतलब कि उनके थॉट को प्रोवोक करना, बदलना, ठीक, और एडवोकेट करना फॉर स्पेसिफिक एक्शन, यानी कि स्पेसिफिक एक्शन करने के लिए उनको अपने ओपिनियन से कर देना कि भाई वो ये एक पर्टिकुलर एक्शन वो करे, ठीक है, उससे मतलब समझ रहे हो, वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाए। और दे आर टाइपिकली वेल रिसर्च, ठीक है, जो ओपिनियंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वेल रिसर्च होते हैं, लॉजिकल होते हैं और परसुएसिव इन नेचर, मतलब कि उसको वैसा मानो, ओपिनियंस ही ऐसे होते हैं भाई जो लिखते हैं एडिटर, जो एडिटोरियल होते हैं, कि जो लोग हैं, जो ऑडियंस है उसको पढ़े और उसको परसुएड कर ले, यानी उसको ऐसा मान ले कि ऐसा है, ठीक है, ध्यान रखना, यानी परसुएसिव इन नेचर, समझ आ गया भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल्स इन अदर मीडिया, यानी कि अदर मीडिया में एडिटोरियल मतलब कैसे, ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो जैसे टेलीविजन की बात करूं मैं, ठीक है, तो एंकर्स एंड जर्नलिस्ट प्रेजेंट ओपिनियन पीसेस ड्यूरिंग न्यूज़ शोज, ठीक है ना, तो जब न्यूज़ शोज चल रहे होते हैं, जो एंकर्स होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, वो अपने ओपिनियन भाई देते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग न्यूज़ शोज, ठीक है, जब न्यूज़ शोज चल रहे होते हैं, न्यूज़ चल रही होती है, तो उस टाइम पे जब वो एंकर बता रहा होता है, ठीक है, जब जर्नलिस्ट कुछ बता रहा होता है, तो वहाँ पर वो अपने ओपिनियंस भी रखते हैं, अपनी विचार भी रखते हैं। तो टेलीविजन में हो गया ना भाई एडिटोरियल, ध्यान रखना। एग्जाम्पल की बात कर लूँ, न्यूज़ डिबेट्स ऑन मेजर इवेंट्स लाइक इलेक्शंस, ठीक है। अब बताओ, जब इलेक्शन के ऊपर डिबेट हो रही होती है टीवी न्यूज़ चैनल पर, तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है, जो जर्नलिस्ट हो गए, जो एंकर हो गए, वहाँ पर वो अपने ओपिनियन से दे रहा होता है कि हमें लगता है कि भाई लोग यहाँ का जो एग्जिट पोल बता रहा है कि ऐसा हो सकता है, समझो ये जीत सकती है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, तो न्यूज़ डिबेट्स जो होती है ऑन मेजर इवेंट्स लाइक इलेक्शंस, ठीक है ना, तो यहाँ पर इलेक्शंस पे तो अपने ओपिनियन बहुत गढ़े जाते हैं, ठीक है, टीवी न्यूज़ चैनल पर, तो ये भी तो क्या है भाई, एडिटोरियल है। तो पैरेलल्स इन अदर मीडिया, तो टेलीविजन की हमने बात करी, एग्जांपल मैंने बता दिया, ठीक है, एग्जांपल भी देना था हमें। उसके बाद रेडियो, ठीक है, तो टॉक्स शोज डिस्कस एंड एनालाइज प्रेजिंग टॉपिक्स, ठीक है ना। तो रेडियो क्या है भाई, रेडियो पर टॉक शोज होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, जो कि डिस्कस करते हैं और एनालाइज करते हैं जो टॉपिक करंट में चल रहे हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर उसको प्रेज करना, ठीक है, उसके बारे में बताना और एनालाइज करना, ठीक है, तो टॉक शोज बहुत सारे रेडियो पर होते हैं। उसके बाद वेब की बात कर लूँ, ब्लॉग्स हो गया, व्लॉग्स हो गए एंड पॉडकास्ट हो गए, ऑफर पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल ओपिनियंस, ठीक है। तो आप पॉडकास्ट आज के टाइम में बहुत चलते हैं, आप पॉडकास्ट देखते होंगे, आप कोई आर्टिकल पढ़ते होंगे वेबसाइट पर, इन ब्लॉग्स कहते हैं उसको, ठीक है, आप कोई ब्लॉग्स देखते हैं, तो ये क्या भाई करते हैं, पर्सनल या कोई ऑर्गेनाइजेशनल ओपिनियन भी देते हैं पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, ठीक है, कुछ पढ़ रहे हो ना आर्टिकल वगैरह वेबसाइट पर, तो वो एक उसका क्या है भाई, उसका पर्सनल व्यू है जिसको आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक तरह से एडिटोरियल ही हो गया अदर मीडिया में, ठीक है ना। तो ब्लॉग्स व्लॉग्स एंड पॉडकास्ट ऑफर पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल ओपिनियन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ब्लॉग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ठीक है ना। तो जब ऐसा एक ब्लॉग आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वेबसाइट पे जाकर, किसके बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है, जो हमारी मानसिक व्यवस्था है, मेंटल हेल्थ है, उसके अवेयरनेस के बारे में पढ़ रहे हो। अब तो आपने पढ़ा ना, तो जो उसने वो आर्टिकल लिखा है वेबसाइट पर, तो वो उसके थॉट है, उसको ओपिनियन है, ठीक है, कि भाई मेंटल हेल्थ के बारे में ऐसा ऐसा होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो वो उसके ओपिनियंस है, आप उसको क्या कर रहे हो, परसुएड कर रहे हो, मान रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। तो ब्लॉग क्या होते हैं, जो एडिटोरियल होते हैं, परसुएसिव नेचर के होते हैं, ठीक है, उसको जनता मान लेती है, लोग पढ़ने, उसकी ऑडियंस मान लेती है, तो ये वेब हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद हमारे यहाँ पर हो गया, ठीक है, मैंने क्या बताया, वेब बताया, रेडियो बताया और टेलीविजन मैंने बता दिया, तीन आपको बता देने इनफ है, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज एथिकल एडवर्टाइजिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अनएथिकल एडवर्टाइजिंग, आपको बताना है भाई कि एथिकल एडवर्टाइजिंग क्या होता है और ये अनएथिकल एडवर्टाइजिंग से भाई डिफरेंट कैसे, अलग कैसे, आपको ये बताना है, ठीक है। समझ आ रहा है, तो देखो, ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया ना, बस अब क्या करना है भाई, एथिकल के बारे में बता देना है और ये एथिकल इससे अलग कैसे, अनएथिकल से, ठीक है।
तो पहले हम बात करते हैं एथिकल की, फिर हम बात करेंगे अनएथिकल की, फिर दोनों में एक डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो एथिकल एडवर्टाइजिंग की मैं बात करता हूँ, तो ये भाई प्रमोट करते हैं ऑनेस्टी को, ठीक है, जो प्रोडक्ट की हकीकत है, जो उसकी बातें हैं, वो उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। कोई फॉल्स क्लेम क्या है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नहीं करा जा रहा है, तो वो आ जाएगा एथिकल एडवर्टाइजिंग में, ठीक है। मतलब कि कोई फॉल्स क्लेम नहीं, कोई झूठा फ्रॉड स्कैम कुछ नहीं है, ठीक है, उस एडवर्टाइजमेंट में वो जो दिखा रहा है वो सच है उस एडवर्टाइजमेंट में, तो हो जाएगी भाई एथिकल एडवर्टाइजिंग, ठीक है ना। यानी कि प्रमोट्स ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। उस एडवर्टाइजमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, फेयरनेस है, ऑनेस्टी है, तो क्या हो जाएंगे भाई एथिकल एडवर्टाइजिंग हो जाएगी। एग्जांपल की बात कर लूँ, हाईलाइटिंग रियल बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट, मैंने आपको बता दिया ना कि भाई हाईलाइट करना किसके, एक प्रोडक्ट के रियल बेनिफिट्स को, ठीक है ना। लाइक अ टूथपेस्ट एंड दैट ओकर्ड करेंट एक्यूरेटली, ठीक है, दैट एक्यूरेटली मेंशंस इट्स इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, मतलब जो टूथपेस्ट वगैरह है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है एक्यूरेटली क्या करना, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है जैसे वो बनी है वो मेंशन करना, ठीक है, 100% सही तरीके से इंग्रेडिएंट्स भाई बता रहा है, ठीक है, उस टूथपेस्ट के कोई और अदर प्रोडक्ट के, या रियल उसके बेनिफिट्स बता रहा है, तो वो किस में आएगा, एथिकल एडवर्टाइजिंग में आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। और इसके बाद अनएथिकल की मैं बात करूं, यूजेस फॉल्स क्लेम, ठीक है ना, ठीक है, यानी कि जो उस एडवर्टाइजमेंट में दिखाया वो ऐसा है ही नहीं, ठीक है ना, लोगों ने खरीदा उसमें वो चीज़ थी नहीं, तो वो क्या हो जाएगा भाई, एक अनएथिकल एडवर्टाइजिंग हो जाएगा, ठीक है, जो कि एथिक्स को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। उसमें क्या होता है भाई, अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट में फॉल्स क्लेम करे जाते हैं, मैनिपुलेट्स करा जाता है लोगों के इमोशन को, ठीक है, और टारगेट वनरेबल ग्रुप्स, ठीक है ना, जो पहले से ही भाई संकट में ऐसे ग्रुप्स को टारगेट करा जाता है मेनली। आज के टाइम पे देखो भाई, स्टूडेंट्स आज के टाइम पे क्या चाहते हैं, एक साइड इनकम करना, ठीक है, और आज के टाइम पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, ये अपना एक कोर्स निकालते हैं क्या करने के लिए, अपना एक अनएथिकल है ये एडवर्टाइजिंग है, ठीक है, क्योंकि वो खुद इससे कमा रहे होते तो वो ऐसा नहीं करते, तो एक तरह से ये अनएथिकल क्या होता है भाई, ये एडवर्टाइजिंग होता है कि एक फॉल्स क्लेम करना कि तुम इसको करने के बाद तुम ये चीज़ कर लोगे, ये क्या होता है भाई, अनएथिकल एडवर्टाइजिंग हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूँ, एड्स जो है प्रॉमिस कर रहे हैं इंस्टेंट वेट लॉस, ठीक है, विदाउट साइंटिफिक बैकिंग, ठीक है, मतलब कि एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट आपने देख लिया जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो ये जो चीज़ है भाई ये वेट लॉस कर देगा आपका इंस्टेंटली, ठीक है, बिना कोई साइंटिफिक बैकिंग के, समझ रहे हो। तो एक तरह से फॉल्स क्लेम, ऐसे थोड़ी होता है भाई, वेट लॉस करने में टाइम लगता है, तो एक फॉल्स क्लेम हो जाएगा, समझ आ गया, तो आप बता सकते हो। अब की डिफरेंस की बात कर लेता हूँ दोनों में, पहला आ जाएगा भाई ऑनेस्टी, एथिकल एड्स आर ट्रूथफुल, ठीक है ना, अनएथिकल एड जो होते हैं वो मिसलीड होते हैं, ठीक है, लोगों को मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, तो ऑनेस्टी का पहला की डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद रिस्पेक्ट फॉर कंज्यूमर्स, ठीक, कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो बायर्स हैं, ठीक है, जो खरीद रहे हैं, ठीक है, तो रिस्पेक्ट फॉर कंज्यूमर, तो एथिकल एड्स अवॉइड मैनिपुलेशन, ठीक है, यानी कि जो एथिकल एड्स होते हैं भाई वो क्या करते हैं भाई, कंज्यूमर की रिस्पेक्ट करते हैं, बाकी जो अनएथिकल होते हैं वो क्या करते हैं भाई, अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट वो कंज्यूमर की रिस्पेक्ट नहीं करे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर यही है, जो एथिकल एड्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं मैनिपुलेशन को, ठीक है, तो आप बता सकते हो। उसके बाद टारगेटिंग, तो एथिकल एड्स डोंट एक्सप्लॉइट चिल्ड्रन और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ठीक है, जो एथिकल एड्स होते हैं भाई वो एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं बच्चों को उस एड से, ठीक है, और नहीं कोई ऐसे ग्रुप है भाई जिनके पास पहले से ही कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रख रहे हो, जो पहले से ही वंचित है, ठीक है, तो समझ आ गया ये। टारगेटिंग किसको करते हैं भाई, तो अनएथिकल हमेशा उस अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट हमेशा ऐसे ग्रुप को टारगेट करता है जो उनके बहकावे में आ जाए, बल्कि एथिकल हमें सच्ची बात दिखाते हैं भाई, जो एडवर्टाइजमेंट ऑनेस्टी को शो कर रहे हैं, हर चीज़ को शो कर रहे हैं, जो उसके रियल है उसको हम बोलते हैं भाई एथिकल एडवर्टाइजमेंट। तो टारगेटिंग आपको अलग अलग बता देना है, ठीक है भाई, जो एथिकल है वो इसको टारगेट करता है, अनएथिकल इनको टारगेट करता है, ठीक है, तो तीन क्या हो जाएंगे की डिफरेंस ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो भाई खत्म हो जाती है, ठीक है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाए, ठीक है, और कुछ अलग पूछ ले, लेकिन इस पूरी वीडियो में जितना मैंने आपको बताया है ना वो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए तो आपको हमारे इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ignofreeassignment.com, आप इजीली जाओ और इस वेबसाइट पर अपने असाइनमेंट का कोड, मतलब सब्जेक्ट का कोड देखो और असाइनमेंट बना लो, ठीक है ना। और ध्यान रखना असाइनमेंट बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं, कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, आप बना सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।